Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter body movements. So now it is time to move to one more part of this chapter, and today we are going to discuss about cartilage. What is this cartilage? We have studied about bones. Now cartilage क्या है? These are the softer part of bones. कैसे है, क्या है? Let us study. So the things that we have already learned, let us have a recap of this. हमने ये पढ़ लिया था कि there are many bones in our body. और जो एक एडल्ट है उसमें हम लोग कहते हैं नियर अबाउट 206 बोन्स होती हैं. और इन बोन्स की वजह से देयर आर जॉइंट्स इन अवर बॉडी. है या नहीं है? अब जो जॉइंट्स हैं हमने देख लिए. जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. फ्लेक्सिबल, दे आर फ्लेक्सिबल विद ईच अदर, दे आर फ्लेक्सिबल विद ईच अदर एज वेल एज दे आर फिक्स्ड. ठीक है. और हमने जॉइंट्स में पढ़े थे. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दोज जॉइंट्स? है ना? यहां का क्या है? यस, बॉल एंड सॉकेट, है ना? सो इस और हमने और भी जॉइंट्स पढ़े थे. 3 तो जस्ट गैदर दोज नेम्स. कौन कौन से जॉइंट्स पढ़े थे? अगर याद नहीं आ रहे, गो बैक टू दैट पोर्शन, do the recap of that part and then start reading this part. तो हमेशा हमें जो पहले करा है वो हमेशा हमें याद रहना चाहिए. है या नहीं है? Okay, so now because we have to do much more things today, तो I am moving further और आज हम लोग बात करेंगे about cartilage. So what is cartilage? There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. ये एक और उसका characteristics आ गया. And these are called cartilage. So they are softer than bones. This means they can be bent. अभी और इसको हम देखते हैं. Now, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है you touch your ear. और ईयर को आप जहां से हमने यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है ना, यहां से टच करें. So ये मीन्स ऊपर का पार्ट. ठीक है. तो ये जो ऊपर का पार्ट अगर आपने टच करा तो क्या है? डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंड? तो आपको यहां पे लगेगा हाँ कुछ हार्ड है, लेकिन आई कैन बेंड. अगर आप देखें तो मैं भी बेंड कर सकती हूँ. आप अपना बेंड करिए. यस, बच्चों को हंसी भी आ रही होगी, है? क्योंकि हम क्या कहते हैं, किसी को अगर हमें कुछ डांटना होता, कुछ करना होता, वी जस्ट पुल द ईयर. होता है यानी कान पकड़ लेते हैं. लेकिन ये कान पकड़ना हमें बहुत कुछ सिखा भी सकता है. तो फर्स्ट get the learning. So ये क्या है? ये part we can bend. Now there do not be seem to be any bones here, isn't it? आपको कुछ bones लग रही हैं? नहीं, आपको bones से थोड़ा soft part लग रहा है, लेकिन you are finding no bones there. अगर bones होती तो आप क्या सोचते हैं? Can you bend your ear? हम ऐसे अपने कान को bend कर सकते हैं? No. So this means no bones are there, but some hard structure is there. Now, next क्या है? You feel this lower part. ये जो हमारा, तो this part is known as earlobe. Okay? This is earlobe. ये जो part है. और इस earlobe को टच करने के बाद जो उसके और जो छोटे आपके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, इनको भी यू फील इट. ठीक है. जब आपने फील कर लिया तो आप क्या देखेंगे? यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब. है या नहीं है? तो अगर आप एक ये सॉफ्टर पार्ट पकड़े और एक ये ऊपर का, तो अगेन यहां पे आपको जो अगर मैं आई एम शोइंग यू हियर, तो हियर यू कैन फील सम हार्ड पार्ट, बट दिस पार्ट द ईयर लोब, जहां पे गर्ल्स अपने कान छिदवाते भी हैं, दे पुट ईयर रिंग्स. हाँ, सो वो होता है ईयर लोब. तो डेट इज द सॉफ्टर पार्ट. है या नहीं है? सो ये जो आपको हार्ड
जो ईयर लोब के ऊपर जो हल्का सा हार्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज है ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो अब आपको क्लियर हुआ, मीन्स हम क्या कह रहे थे, देयर आर जॉइंट्स ना। बेस्ट अगर हम बॉल एंड सॉकेट का हमें बहुत इजी लगता है, क्योंकि हम इसमें आराम से समझा सकते हैं या नहीं है कि इसके अंदर ऐसे घुसा, तो क्या है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, बोथ आर हार्ड, बोथ कैन नॉट मूव। दिस मीन्स जो हम कह रहे हैं इनमें मूवमेंट हो रहा है, तो दिस मीन्स इसके अंदर यहां पे देयर इज कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या होता है, इट कैन बेंड, दैट्स व्हाई इट, जो जहां जॉइंट्स हुए उसके बीच में जो कार्टिलेज है, इट हेल्प्स टू बेंड द दैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नाउ दूसरा हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स स्केलेटन, स्केलेटन कैसे बनता है। तो हमारा जो स्केलेटन है ये मेनली किससे बनता है, इट इज मेड बाय बोन्स, ठीक है, उसके बाद जॉइंट्स एंड देन कार्टिलेज। तो पूरा स्केलेटन अगर हम कहें इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, द आंसर विल बी रॉन्ग। क्योंकि अगर आप, मैंने जब आपको याद है इन द प्रीवियस सेशन आई हैव शोन यू द होल स्केलेटन एंड इन दैट आई शोड यू द जॉइंट्स दैट वी हैव स्टडीड, है या नहीं है। सो वो बोन्स, अब जब बोन्स हमें सारी दिखाई दे रही है, दिस मीन्स जॉइंट्स आर ऑल्सो विजिबल। और जब जॉइंट्स में हम कह रहे हैं इन जॉइंट्स में मूवमेंट होता है, दिस मीन्स हमारा जो स्केलेटन है उसमें कार्टिलेज भी विल बी प्रेजेंट एंड वी कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, है या नहीं। हमारे जो अगर हम देखें तो एक्चुअली जो हम कह रहे हैं आई कैन मूव हैंड, तो ये जो मीन्स आई कैन मूव दिस बोन, है या नहीं है। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन अवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस इन द मूवमेंट इन डिफरेंट वेज। नाउ इसी को इफ आई वांट टू गो इन डिटेल, सो ये जो है हमारा जो, नाउ यू नो दिस इज द बोनी स्ट्रक्चर, इसके ऊपर देयर आर मसल्स। नाउ दीज मसल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ अवर जॉइंट्स। यस, अब आपकी थोड़ी थिंग कॉम्प्लिकेट हो रही है ना। तो अभी तक हमने जॉइंट्स पढ़े थे और ये पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स वी कैन बेंड सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अब हमें पता चला इन जॉइंट्स में कार्टिलेज है, ठीक है। लेकिन अब जो सोचिए आपका, नाउ टेक दिस, जैसे मैं कह रही हूं ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल वी कैन डिस्कस। तो ये आपका यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया, ठीक है, और इसके अंदर कार्टिलेज है दैट कैन मूव। लेकिन जब हम हाथ को मूव कर रहे हैं तो हमारी बोन्स का देखिए शेप, ये जो स्ट्रेट थी नाउ ये कैसे एक एल शेप में आ गए। सो हाउ डज इट कैन मूव, तो ये क्या प्रोसेस चलता है, आप ध्यान से अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, मसल्स दिखाने के लिए क्या होता है, वी फोल्ड अवर हैंड, और हियर वी सी कि अभी हमारी मसल्स इतनी बल्ज आउट नहीं है, बट द मोमेंट आई फोल्ड माई हैंड आई कैन सी सम बल्जिंग इन माई हैंड, एक उठाव, हाँ एक हमें उठाव दिखाई देता है। नाउ ये जो बल्ज होता है, वाई दिस बल्ज इज देयर, बिकॉज देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। किसी चीज को अगर आप दबाएंगे तो वो कुछ उठा हुआ मिलेगा या नहीं, तो जैसे हम मसल्स को प्रेस कर रहे हैं वी कैन सी सम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन देयर एंड वी कैन सी द बल्ज। नाउ व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड जो मसल्स होती हैं बिकम शॉर्टर, स्टफर एंड थिकर, और इससे क्या होता है, इट पुल्स द बोन। मीन्स जब हमने इसको हाथ को अपने यूं टर्न करा तो ये जो मसल्स हैं जो इतने में हमारी स्प्रेड आउट थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। नाउ व्हेन दे हैव बिकम कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्टर फॉर्म, तो जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है इट बिकम्स स्टफर, मीन्स टाइट हो जाती है, और ये जब टाइट होती है तो इट हेल्प्स द बोन टू मूव। क्या कभी जब आपकी चोट लगती है इस पार्ट में, आर यू एबल टू मूव योर हैंड, व्हाई यू फील दिस पेन, कभी सोचा है? आपको पेन इसीलिए फील होता है क्योंकि मसल्स उतनी स्टिफ नहीं हो पा रही हैं दैट इट कैन अपलिफ्ट द बोन। सो दिस हेल्प्स द, जो हमारा यहाँ जो जॉइंट है
वो उसको, जो हमारा ये कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है ना, दिस इज द हिंज जॉइंट। तो ये जो होता है ये हिंज जॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन इट मूव्स। नाउ जब हमने कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही है तो वी कैन टॉक अबाउट द रिलैक्सेशन ऑल्सो। ये जब हम कर रहे हैं, दिस इज द रिलैक्सेशन प्रोसेस, दिस इज द रिलैक्सेशन पोजिशन। सो मसल्स वर्क इन पेयर्स। अब कैसे पेयर्स में, तो नाउ व्हेन आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग दिस मसल, तो ये दीज मसल्स आर गेटिंग कैसे, रिलैक्स्ड है या नहीं है। और जब मैं ऐसे कर रही हूं तो दीज आर गेटिंग रिलैक्स, दीज आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। So when one of them contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscle of the pair relaxes. Clear? To move the bone in the opposite direction. Now, जैसे अब हमारा क्या है यहां पर, so when I am folding my hand, this is getting folded up, this is getting relaxed. Okay? Now when I am putting like this, so this is getting contracted, this is getting relaxed. ठीक है। so अब ये जो हमारा contraction and relaxation का प्रोसेस चल रहा है, this helps the bone to move in opposite direction. और the relaxed muscles contracts, वो जब relaxed muscle जो होती है जब वो contract होती है तो again it pushes the bone this direction. so जो हमारा bones का movement है that is because of the movement of muscles. और इसी को यहां पे मैंने पूरा आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो आप थोड़ा सुनिए, थोड़ा इसको पढ़िए, आपको क्लियरिटी आएगी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ डू आवर बोन्स मूव, एंड इन दैट वी हैव लर्न कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इन दैट द कार्टिलेज आर प्रेजेंट एंड दोज कार्टिलेज आर द सॉफ्टर पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर जॉइंट्स, एज वेल एज जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, तो दीज ऑल्सो हेल्प द बोन टू मूव इन द डायरेक्शन, मीन्स वो जॉइंट को ऐसे मूवमेंट देते हैं सो दैट वी कैन डू अवर वर्क इजली। सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर अस टुडे। So this was the learning for us today. In the next session, we'll discuss about the movement in some animals. So that I will take in the next session. Till we meet again. Bye.